दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज आइए हिस्ट्री पढ़ते हैं, मिडिवल हिस्ट्री। उसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए लाभदायक हो सकती है। कि देखिए कृष्णदेवराय जो हैं, कृष्णदेवराय के दरबार में जो तेलुगु साहित्य के जो 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे उनको क्या कहा जाता था? तो अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज कहा जाता था। तुलु वंश का जो अंतिम शासक कौन था? सदाशिव राय था। कौन था? सदाशिव राय था तुलु वंश का अंतिम शासक। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? जो सांकेतिक मुद्रा है इसका प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? तो मुबारक खान ने। खिलजी वंश का जो शासक था मुबारक खान, इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी, खलीफा की। देखिए इम्पॉर्टेंट है ये। और चित्तौड़ में, अब देखिए चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो राणा कुंभा ने की थी। राणा कुंभा ने की थी। 1448 ईस्वी में की थी ये। मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़गढ़ थी। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मलिक सरवर ख्वाजा जहान ने किया थे। ख्वाजा जहान ने क्या होता है स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की थी। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। 1347 ईस्वी में। गुलाम वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर था गुलाम वंश का अंतिम शासक। देखिए अलाई दरवाजा, उलाई नहीं आ है ये अलाई दरवाज़ा की स्थापना, जो श्री का किला है इसकी स्थापना, जो हजार खंबा महल है इसकी स्थापना, यानी इसका निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। फतुहात ए फिरोजशाही, देखिए इम्पॉर्टेंट है। फतुहात ए फिरोजशाही ये किसकी आत्मकथा है? तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज को संरक्षण किसने प्रदान किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने प्रदान किया था। फिरोज शाह जियाउद्दीन बर्नी एंड शम्स ए सिराज को संरक्षण जो है जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। सल्तनत काल में जो मंत्रिपरिषद थी उसको क्या कहा जाता था? तो मजलिस ए खलवत। क्या? मजलिस ए खलवत कहा जाता था। वजीर प्रधानमंत्री किस विभाग का प्रमुख होता था? तो राजस्व विभाग का क्या होता था? प्रमुख होता था वजीर। मधुरा विजयम एक क्या है? ग्रंथ का नाम है मधुरा विजयम। इसकी रचना किसने की थी? तो जो बुक्का प्रथम के जो पुत्र कुमार कंपन, जो पत्नी उनकी पत्नी थी गंगा देवी। गंगा देवी ने क्या है? मधुरा विजयम की रचना की थी। और विजयनगर जो चित्र थे, विजयनगर की जो चित्रकला थी उसको किस नाम से जाना जाता था? तो लिपाछी कला के नाम से जाना जाता था। किसे? लिपाछी कला के नाम से जाना जाता था। जूना खां, अब देखिए यहाँ पे जूना खां या जूना खां किस शासक का नाम था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। उल्लूग खां, देखिए उल्लूग खां या जौना खां, ये जौना खां है, ये जौना खां है, जौना खां है। जियाउद्दीन बर्नी किसकी रचना थी? तारीख़ फिरोजशाही। तारीख़ फिरोजशाही जो है यानी कि जियाउद्दीन बर्नी की कृति क्या थी? तारीख़ फिरोजशाही, जियाउद्दीन बर्नी। गुलाम वंश की स्थापना जो 1206 ईस्वी में किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? लाहौर को बनाया था अपनी राजधानी, लाहौर को। तुर्कान ए चिहलगानी, देखिए तुर्कान ए चिहलगानी का निर्माण किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। किसने? इल्तुतमिश ने कराया था। अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसी लोगों से यह बात बदायूनी ने किस शासक के बारे में कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा था। यह बात बदायूनी ने कही थी। बदायूनी। तुर्कान ये तो पढ़ लिए। अकबरनामा जो ग्रंथ था इसकी रचना किसने की थी? देखिए अकबरनामा तो अबुल फजल ने की थी। किसने? अबुल फजल ने की थी। महाभारत का जो फारसी में अनुवाद जो है महाभारत है इसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या है? अब्दुल कादिर
बदायूनी ने कराया था। और तुझके ए बाबरी का जो फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा हुआ था, अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा हुआ था। और भगवत पुराण है, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? टोडरमल ने किया था, टोडरमल ने किया था। विजयनगर साम्राज्य में जो लिपि का प्रयोग होता था उसको क्या कहा जाता था? नंदिना गढ़ी लिपि कही जाती थी। क्या? नंदिना गढ़ी लिपि। विजयनगर साम्राज्य में नांगलपुर जो नयनगर था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो कृष्णदेवराय ने की थी। किसने? कृष्णदेवराय ने की थी। औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था? औरंगजेब के गुरु कौन थे? या तो मीर मोहम्मद हकीम थे, औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। गुहिलौत राजवंश के जो शासक रत्न सिंह जो थे, इनको पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? तो दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने मिलाया था मेवाड़ को। देखिए मेवाड़, भारत में नक्शबंदी जो सिलसिले हैं, इसका व्यापक प्रचार एवं प्रसार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो शेख अहमद सरहिंदी को दिया जाता है। और जो शेख अहमद सरहिंदी जो हैं अकबर के समकालीन थे। किसके? अकबर के ये समकालीन थे। कश्मीर का अकबर कहा जाता है, जो कश्मीर है इसका अकबर किसे कहा जाता है? जैन उल आबदीन को क्या है? कश्मीर का अकबर कहा जाता था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो महमूद बेगड़ा था। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था महमूद बेगड़ा था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था हल्दी घाटी के युद्ध में। और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, किसके नेतृत्व में? एक अफगान फौजी टुकड़ी थी जो राणा प्रताप की ओर से भाग ली थी, तो हाकिम खास सूर के नेतृत्व में थी। वो फौजी जो टुकड़ी थी, इसका नेतृत्व हाकिम खास सूर ने किया था। बाबा फरीद की रचनाएं किस में शामिल की गई हैं? तो जब बाबा फरीद है, इसकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की गई हैं। सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने की थी। किसने? शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने की थी। दीवान ए कोई जो कि एक कृषि विभाग था, इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर की स्थापना किसने किया था? तो अहमद शाह ने किया था। किसने? अहमद शाह ने किया था। चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? तो राणा कुंभा ने की थी 1448 में। ये तो, और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़, ये तो पढ़ लिया गया है। मेवाड़ की राजधानी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी किनके बीच हुई थी? तो अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी, इसमें विजयी कौन हुआ था? अकबर हुआ था। और बैरम खां की हत्या किसने की थी? तो मुबारक खां नामक युवक ने की थी। किसने? मुबारक खां नामक युवक ने की थी। पाटन नामक स्थान पर क्या बैरम खां की हत्या कर दी। अकबर के बचपन का क्या नाम था? जो अकबर था उसके बचपन का क्या नाम था? जलाल नाम था, जलाल। अकबर का राज्याभिषेक किस स्थल पर हुआ था? तो पंजाब के जो कलानौर नामक स्थान है, वहीं पर क्या है? अकबर के राज्याभिषेक का हुआ था। 14 फरवरी 1556 में हुआ था। अकबर के इंग्लैंड का कौन जो सम्राट था या साम्राज्ञी थी, अकबर के समकालीन थी? तो रानी एलिजाबेथ थी, जो क्या है 1558 से 1603 ईस्वी तक रही थी। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अब्दुल लतीफ़ था, ईरानी विद्वान था। ये ईरानी विद्वान अकबर का शिक्षक था। अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाही गाजी, ये अकबर की उपाधि धारण की थी। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। 1556 से 1560 तक ये अकबर का संरक्षक बना था। बैरम खां को प्यार से क्या कहा जाता था? जो बैरम खां, उनको प्यार से खानी बाबा कहा जाता था, खानी बाबा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप ने
हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी किसे बनाया था? तो डूंगरपुर के निकट अपनी नई राजधानी बनाया था। महाराणा प्रताप के घोड़े का एवं हाथी का क्या नाम था? तो क्या देखिए घोड़े का नाम जो था चेतक था और जो हाथी का नाम राम प्रसाद था। महाराणा प्रताप के घोड़े एवं हाथी का नाम। हुमायूं ने किसे पराजित किया था? जो हुमायूं ने 1555 में किसे पराजित किया था और दिल्ली पर कब्जा किया था? तो पंजाब के जो सूरी शासक जो यहाँ पे देखिए सिकंदर है, सिकंदर को पराजित किया था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी हुमायूंनामा की रचना। शेर खां ने किस युद्ध में शेर शाह की उपाधि धारण की थी? तो जो शेर खां था चौसा का युद्ध के बाद। किसने? चौसा के युद्ध के बाद। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 17 मई 1540 को क्या बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया था। शेर खां, जिसमें शेर खां विजयी हुआ था। शेर खां और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था, जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध है 1540 ईस्वी में। अब देखिए चौसा का युद्ध, देखिए तो पढ़ लिए। चौसा का युद्ध जो है 39 में लड़ा गया था। 40 में एक 1539 से एक 1540 है। तो चौसा का युद्ध है शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। ये शेर खां, इसमें शेर खां जो है विजयी हुआ था। शेर खां विजयी हुआ था। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? देखिए हुमायूं जो गद्दी पर कब बैठा था? तो हुमायूं जो गद्दी पर आगरा में 29 दिसंबर 1530 को सिंहासन पर बैठा था। 23 वर्ष की अवस्था में बैठा था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं सूबेदार था। कहाँ का? बदख्शां का सूबेदार था। कहाँ पे? बदख्शां का सूबेदार था। पूरा नाम हुमायूं का नासिरुद्दीन हुमायूं था। बाबर ने पानीपत की प्रथम युद्ध लड़ी थी। उसमें बाबर ने पहली बार किसका युद्ध किया था? तो तुगलमा युद्ध नीति थी। तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का यूज किया था पानीपत की प्रथम लड़ाई में। पानीपत का जो प्रथम लड़ाई था इसमें बाबर के 2 निशानेबाज कौन कौन थे? तो एक उस्ताद अली था और एक मुस्तफ़ा था। ये बाबर के 2 निशानेबाज थे। बाबर अपनी उदारता के लिए बाबर को उसकी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कलंदर की उपाधि दी गई थी। क्या है? कलंदर की उपाधि। बाबर ने मुसलमानों को किस कर से मुक्त किया था? तो तमगा नामक एक कर था, उसी कर से बाबर ने मुसलमानों को मुक्त कर दिया था। और खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जो खानवा का युद्ध है 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था। और खानवा के युद्ध में किनके बीच लड़ा गया था? तो बाबर एवं राणा सागा था, इसके बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर की विजय हुई थी। बाबर की विजय हुई थी। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर क्या विजयी हुआ था। बाबर ने भारत पर आक्रमण कितनी बार किया था? तो 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने किसके विरुद्ध प्रथम अभियान किया था? बाबर ने भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान था किसके विरुद्ध किया था? 1519 ईस्वी में। तो यूसुफ जाही जाति के विरुद्ध किया था। यूसुफ जाही जाति, इसके विरुद्ध बाबर ने 1519 में अभियान किया था। बाबर ने 1507 में उपाधि धारण की थी। तो बादशाह की उपाधि धारण की थी। किसने? बादशाह की। बाबर के पुत्र कौन थे? एक हुमायूं था, एक कामरान था, अस्करी था और हिंदाल था। ये क्या है? बाबर के पुत्र थे। बाबर एवं उत्तरवर्ती जो मुगल शासक कौन थे? तुर्क थे एवं सुन्नी मुसलमान थे। कौन? तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। पातशाही की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने ही पातशाही की स्थापना की थी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर ही था मुगल वंश का संस्थापक। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था? तो जीन प्रभु सूरी थे। कौन? जीन प्रभु सूरी थे। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी जौनपुर की स्थापना। चंगेज खां ने भारत पर कब आक्रमण किया था? चंगेज खां तो इल्तुतमिश के समय भारत पर आक्रमण किया था।
ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। पहला मुसलमान फिरोज शाह तुगलक था। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने क्या 1504 में आगरा शहर की स्थापना की थी। गुरुमुखी शीर्षक से फारसी कविताएं कौन लिखता था? तो सिकंदर लोदी लिखता था। कौन? सिकंदर लोदी था। गुलरुखी शीर्षक से सिकंदर लोदी लिखता था। मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1175 में मुल्तान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था। और 1178 में मोहम्मद गोरी को पराजित किसने किया था? तो गुजरात का जो शासक था भीम द्वितीय, इसने क्या मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में किए थे? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किए थे। किसके? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। महमूद गजनवी के दरबार में कौन कौन रहते थे? तो अलबरूनी रहता था, मरमून फिरदौसी रहता था, उतबी रहता था, और जो फारूकी था ये भी रहता था। महमूद गजनवी के दरबार में सब ये रहते थे। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और 1191 में हुआ था ये युद्ध। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें 1192 में हुआ था और इसमें मोहम्मद गोरी जो था विजयी हुआ था। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? अस्कंद था। लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। हौज सुल्तानी का निर्माण किसने कराया था? देखिए, हौज सुल्तानी का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। इल्तुतमिश ने। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? जो महमूद गजनवी था तो 1025 में किया था। 1025 में। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो महमूद गजनवी था सुल्तान। सबसे पहले शुद्ध अरबी के जो सिक्के थे किसने जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने जारी किया था। और इल्तुतमिश द्वारा जो चलाए गए सिक्के थे उसका नाम क्या था? चांदी का टाका था और तांबा का क्या था? जीतल था। खिज्र खां कौन था? तैमूर लंग का क्या था? सेनापति था खिज्र खां। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को नियुक्त किया था क्या? मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर का क्या शासक नियुक्त किया था। इन क्षेत्रों का उसे शासक नियुक्त किया। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने की थी। बहलोल लोधी ने अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? मकसद ए अल्लाह कहकर पुकारता था। तारीख ए मुबारक शाही जो पुस्तक है इसके जो लेखक कौन है? किसने लिखा था? यहिया बिन अहमद सिरहिंदी ने लिखे थे। तारीख ए मुबारक शाही जो पुस्तक है इसमें किस वंश की जानकारी मिलती है? तो सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तारीख सल्तनत काल में शहर या 100 गांवों का जो देख रेख कौन करता था? अमीर ए सादा नामक अधिकारी करता था। कौन? अमीर ए सादा नामक अधिकारी करता था। किस सुल्तान ने गढ़े हुए खजानों से कोई हिस्सा नहीं लिया था? तो सिकंदर लोदी ने कोई हिस्सा नहीं लिया था। इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की थी? इक्ता प्रथा की तो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के जो घोड़े थे वो कहाँ से मंगाए जाते थे? तुर्की से, रूस से एवं अरब से मंगाए जाते थे। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्ते।